तो हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा और अरसा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, सब लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हो माता रानी की माला है वो दोबारा दोबारा नए वाली लगाने लग गए हैं हम लोग। और पूजा की तैयारी है वो एकदम शुरू हो गई है। हाँ, पूजा के विधि विधान सारी माताओं के जो 9 रूप हैं उनके हमारे एक जैसे ही होते हैं और एक जैसे हर साल एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि पूजा पूजा होती है और उसमें कोई नियम कानून मतलब बदले नहीं जाते हैं, अपने हिसाब से नहीं कर सकते। वैसे तो सब लोग अपने अपने हिसाब से ही करते हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, लेकिन जैसे हम करते हैं वो आपके साथ में कर रहे हैं शेयर। तो ये हवन करते हैं हम लोग डेली। इसमें बस हवन सामग्री है, थोड़ी घी है, पतासे हैं, जौ है, लौंग है, कपूर है देसी, और गोबर के कंडे हैं। तो पूजा करने के बाद में जब आरती करते हैं तो मैया रानी को डेली हवन देते हैं। तो उसके बाद में ये हवन पूरा यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद बाहर रख देते हैं इसे अपने अंगने में, ताकि पूरे घर में ये चीज़ मतलब पूरे घर में भी इसका वो हवन का जो होता है धुआं होता है और उसकी महक होती है पूरे घर में हो जाए। फिर हमारी पूजा है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में माता जी से ले रहे हैं आशीर्वाद। और बस यही है कि अपने नियम कानून होते हैं जो अपनी पूजा के, वो एक जैसे होते हैं। फिर पूजा करने के बाद में पूर्वी का जाने का टाइम हो गया था जस्ट, तो मैं उसका टिफ़िन लगा रही हूँ। तो टिफ़िन में डालूंगी मैं फ्रूट। तो अनार है, एप्पल है, और एप्पल बाहर से इतना मस्त दिख रहा था ना, और अंदर काटा है। तो इसमें देखो ये मतलब ये समझो कि 30% ख़राब मिला है। तो अभी मैं अनार और ये जो एप्पल है ये इसको डाल रही हूँ मैं। और वो मना कर रही थी कि मम्मी ज़्यादा दे देते हो आप टिफ़िन में थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने अनार डाल दिए हैं, एप्पल डाल दिया है और लस्सी बना दी है उसके लिए। और बची हुई लस्सी को मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि हर साल ले लेगी एक गिलास। हर दोस्तों जब मतलब फास्ट होना तो लस्सी वस्सी पीते रहो ना तो गर्मी नहीं होती है पेट में। तो उसको मैंने ये वाली बोतल में लस्सी डाल दी है। उधर बन रही है चाय और साबूदाने की बन रही है गाइस खिचड़ी। तो मैं थोड़ी सी उसको खिचड़ी दे दूंगी, थोड़े ड्राई फ्रूट दे दूंगी, थोड़ा सा एप्पल हो गया और अनार हो गया। तो क्योंकि ये सुबह जाती है शाम तक आती है, तो उसके लिए थोड़ा मंचन है, दिन भर चलता रहे। और बच्ची है भाई, इतनी इस उम्र में भूख भी ज़्यादा लगती है, और घर से बाहर हो ना आदमी तो ज़्यादा भूख महसूस होती है, क्योंकि चलना फिर पढ़ाई भी। तो दोस्तों सुबह सुबह हमने है ना मतलब झाड़ू पोछा करते हैं नॉर्मली, और नहाते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, और अपने कुछ 2-4 काम बेसिक से होते हैं। तो उसके बाद में है ना हमारी पूजा का टाइम हो जाता है। तो पूजा करते हैं, सबसे पहले हमारी प्योरिटी होती है, क्योंकि सब लोग साथ में होते हैं और साथ में फास्ट भी रहता है, तो सब लोग साथ में करते हैं। तो इसके बाद में मैंने बूंदी है, थोड़ी मूंगफली और थोड़े से मखाने बूंदे हैं जो मैं देसी घी में बूंदती हूँ, तो वो ले लिए। और चाय के साथ में है ना आप कभी भी मूंगफली और मखाने बूंद के खाना बड़े ही मस्त लगते हैं। तो बड़े ही मस्त लगते हैं। और फिर मैं पी रही हूँ चाय, और अर्षा ने बोला कि मम्मी मेरे को बना के देना। मैं उसको दूध दे रही थी तो दूध के लिए मना कर दिया। तो गाइस, हमारी पूर्वी जो है मेरी बेटी दूसरी, वो चाय नहीं पीती है। वो चाय उसको जुकाम वुखाम हो रखा हो ना तो गाढ़ा टाइप के बना के दूंगी ना तो बड़ी मुश्किल से लेती है, साल में एक आध बार। लेकिन छोटे वाली ले लेती है, वो मना नहीं करती है। तो उसके बाद में मैं साहब को बोल रही थी कि आपकी भी चाय बन गई है और ठंडी हो रही है, ले लो। तो ये भी पूजा पाठ अपने कपड़े चेंज कर रहे थे, तो कपड़ा चेंज करके और ये आ गए हैं। तो हम लोग सब बैठे हैं और बातें चल रही हैं। और इस टाइम पे पूर्वी जो है वो चली गई थी, नहीं तैयार हो रही थी, तो पूर्वी गई नहीं दोस्तों थी। नवरात्रि की, सेकंड नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख सकते हो हमारे मैया जी को नई माला चढ़ लग चुकी है। और आप देख सकते हो पूरा जू का तू विधि विधान तो देखो गाइस वही रहेंगे, उनकी भोग प्रसादी भी वही रहेगी। बस ये है कि आज ब्रह्मचारिणी जी का है तो उसमें वाइट कलर का वो बोला जाता है, तो हमने वाइट ही कलर अपने पूरे मंदिर में लगाए हैं। और साइड में देख लो हमारे लड्डू गोपाल जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं आज इस पोशाक में। और ये फ्रूट का भी भोग लगा दिया, वही एप्पल है, केला है और अनार है, ये ड्राई फ्रूट है गाइस, पंचमेवा देख ले। तो गाइस मैं आपको दिखा दूं, ये पंचमेवा का भोग लगा हुआ है इधर, और ये पान के पत्ते पे मैया जी को भोग चढ़ा हुआ है, और हमारी अखंड ज्योत है वो जल रही है समझो। और पाठ पूजा हमने कर ली है दोस्तों, और ये पूरा ताम झाम अभी मैंने सेट नहीं किया है। वाइट कलर था ना, मतलब उसमें पहनने वाले में भी वाइट ही कलर था, तो हमने सबने है ना वाइट ही मैचिंग टाइप का एक पहना है। अर्शु ने ये
प्लाजो लिया है इसका एक ड्रेस का, और इसने वाइट वाले जो ये हैं, ये चिनकारी वाला जो कुर्ता है वो डाला है। इसमें वाइट इसके ऊपर काम हो रखा है इसका, और वाइट कलर के ही इसमें मोती लगे हैं, आपको चमकते हुए दिख रहे हैं। मेरे पास में वाइट कलर का पूरा प्लेन सूट है, जो हमारे वो तो हमारे पास सबके पास में है ड्रेस। और वैसे नहीं बोल सकते ना, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो गाइज वैसे तो हमारे पास में वाइट कलर के है ना, सबके पास में सूट है। और तो वैसे तो हमारे पास सबके पास में है वाइट कलर के, लेकिन हम चाहते थे कि एकदम वाइट वाला है ना पहनेंगे नहीं, क्योंकि प्रसाद का और मैया रानी का है, तो वो सब चीज़ें मुझे मन नहीं कर रहा था। तो मेरे पास में ये पिंक, एकदम बेबी पिंक से भी थोड़ा और है, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, तो ये वाला सूट था, तो ये मैंने डाला है। पूर्वी का एकदम वाइट है और पिंक कलर की चुन्नी थी, और होली पे मैंने सीमा था उसके लिए, तो एक बार ही पहना हुआ है वो सूट, एक बार कुछ देर के लिए है ना, थोड़ी देर के लिए पहना है। तो बाकी जू का तो नया था, तो साहब ने भी अपना कुर्ता निकाल दिया है। बाकी आपको दिखेगा, आरती वारती करेंगे, थोड़ा बैठेंगे उधर, तो कैसे कुर्ता था वो उन्होंने निकाल दिया है और काम में लगे हैं। और गाइस देख लो, मेरी आंखें है ना सूज गई हैं, क्योंकि कल है ना पूरे दिन इतनी भयंकर गर्मी थी, और पूरी गर्मी में हम दोनों सारे लोग लगे हुए थे। पूर्वी तो क्लास में चली गई थी, तीनों लगे हुए थे, क्योंकि पूजा पाठ के में ना बहुत सारा काम हो जाता है। और जब नई जगह आते हैं ना, तो श्राद्ध लग गए थे, जो हम थोड़े से हल्के हुए, कुछ मतलब चीजों को जचाने के लिए हुए, तो श्राद्ध लग गए थे, तो उसमें जो धार्मिक काम है वो रुक जाते हैं। जैसे भोले जी को स्थापित करना हुआ, या फिर तोरण बांधे हैं, या उनके लाइटिंग लगाई है, या कुछ शुभ चिन्ह होते हैं घर में, वो हमने मतलब लाते ढूंढते, तो बहुत सारा टाइम जाता, पता नहीं कब मिलते नहीं मिलते, क्योंकि इतना हमें यहाँ पता भी नहीं है कि कौन सी दुकान पे क्या मिलता है। तो अभी वो चीज़ मतलब वो आई नहीं है, तो दिख जाते तो हम शायद ले भी आते। लेकिन हर्षू ने बड़े खूबसूरत से वो मतलब बनाए हैं, और मैं आपके साथ में आपको दिखाऊंगी मैं कि कहाँ लगे हैं, और बड़े सुंदर लगे हैं। तो वो चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, और दरवाजे के ऊपर ही होनी चाहिए, तो इससे नेगेटिविटी है वो बाहर मतलब अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, ये चीज़ें शुभ होती हैं। तो वो इसने बनाए, और फिर पौधे वौधे भी सेट किए, तो बहुत सारा काम था जो पूरे दिन चला है। फिर स्थापना होती है उस दिन, 2-3 घंटे होते हैं, वो पूजा पाठ में भी लग जाते हैं। तो उसी रीजन से पानी वानी इतना पिया नहीं गया, फर्स्ट था उसकी वजह से। और फिर देख लो आप, कितनी गंदी आंखें हो रखी हैं, सूजी सूजी सी। और होता है व्रत में तो ऐसे ही होता है भाई, उल्टा सीधा है ना। अभी जैसे मूंगफली, चाय के साथ मूंगफली ले ली, वो भी गर्म है, और गर्मी से ही एसिडिटी बढ़ जाती है खाली पेट, तो उससे हो जाता है ऐसा ऊपर नीचे। तो रहेगा वो तो चलेगा ही, तो काम भी होता रहेगा। तो गाइस पूर्वी के लिए मैंने है ना साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, और अपने लिए चाय बनाई थी, और हमने चाय और मखाने लिए हैं। अभी पूजा वूजा करके झाड़ू पोछा हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन झाड़ू दोबारा लगेगी नीचे वाले फोर्स में, ऊपर वाले में सही है पूरी। और कपड़े लत्ते धो गए हैं, वो भी मैंने सुखा दिए हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि काम खत्म हो गया। बहुत सारे काम है जो छोटे 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 हैं, जो मतलब करेंगे हम लोग, लेकिन ये है कि हाँ वो भी करने जरूरी हैं। तो धीरे धीरे घर है, घर में तो काम बहुत सारे मिलते हैं, तो आपके साथ में करेंगे शेयर। और आप सबको ब्रह्मचारिणी माँ का नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैया रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, और आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, और हम सबका साथ में आपके साथ में बनाए रखे। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ में, और बहुत ही मज़ेदार दिन होने वाला है। और मेहंदी है वो पता नहीं किस टाइप की मेहंदी देते हैं आजकल, अभी देखो काली काली हो गई है ये, है ना। लेकिन जो एक ऑरेंजिस कलर आता है ना मेहंदी में, जो फर्स्ट बार उतरती है, वो वाला कलर नहीं है। तो देखते हैं कौन सी कंपनी की बढ़िया रहेगी, लेकिन अभी काली काली हो गई है, और कल परसों तक उतरनी शुरू हो जाएगी, है ना। अर्सु दिखा, तेरी दिखा। तो ये है मेरी छुन्ना की, और पूर्वी चली गई है। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहेगा ब्लॉग, लेकिन मज़ेदार रहेगा ये आप मान के चलो। तो दोस्तों उसके बाद में दोपहर हो गई, और दोपहर में कुछ तो बनाना था, क्योंकि दोनों बच्चे हैं मेरी बेटी हैं, वो भी साथ में ही हैं, और बाहर भी जाती हैं, तो कुछ उनके लिए भी बनाना रहता ही है। बच्चे कुछ ना कुछ बाहर से तो कहाँ खाएंगे, घर में ही कुछ ना कुछ बना के देना पड़ेगा। तो ये खीरे की काट रहे हैं साहब सलाद, और मुझे मतलब इनके लिए रोटी बनानी थी, और अपने लिए
बनाना था। मतलब रोटी तो क्या बनानी है, ये भी वैसे ही खा लेते हैं जो मैं कुछ भी बना के देती हूँ। तो हम तीनों का फास्ट होता है ना, तो रोटी एक ही टाइम इनको मिल पाती है। बाकी तो कभी पुलाव बना दिए, कभी खिचड़ी बना दी, तो ऐसा ही है। और बीच में कई बार रोटी भी बन जाती है, क्योंकि 9 दिन थोड़े नहीं होते हैं। तो परमानेंट ये हमारे व्रत के चक्कर में ये भी क्यों, मतलब अपनी चीज़ों को 2 मिनट लगती हैं। वैसे तो रोटी बनाने में एक आदमी की बनाओ चाहे 4 की बनाओ, टाइम बराबर ही लगता है। लेकिन वही है कि मेरे को बनाने थे सामक के जो चावल होते हैं ना वो। तो मैं इनको बोल रही थी कि मेरे को फटाफट काट के दे दे, और मैं पानी गर्म कर लेती हूँ तो जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। तो पानी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो गर्म पानी डाल लेना, तो आधा टाइम लगता है। उसके बाद में मुझे बनाने थे ये कुकर में, और कुकर मैंने रख दिया है। और कुकर में आप पानी कम डालो ना तो अच्छे से बनते हैं। चाहे हम अपने वो वाले चावल बनाओ, चाहे ये सामक वाले चावल बनाओ, चाहे खिचड़ी बनाओ, लेकिन आपको ये है कि मेजरमेंट आना चाहिए, और थोड़ा जल्दी भी तैयार हो जाता है। तो उसी के चक्कर में पूर्वी आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से थोड़ा बना देती हूँ, तो वो भी खा लेगी। तो मैं इनको फटाफट बोल रही थी ये काट दो वो काट दो। तो वैसे तो व्रत में क्या ही खाएंगे, बस यही है कि आलू है, हरी मिर्ची है, लौकी भी खा लेते हैं हम लोग भाई, कद्दूकस करके उसका रायता वायता बना के। क्योंकि अभी इन नवरात्रों में भी गर्मी रहती है, तो गर्मी का टाइम होता है, तो खीरे का रायता, लौकी का रायता, तो ये सब चीज़ें थोड़ी ठंडी चीज़ें भी खानी पड़ती हैं। तो उसी चक्कर में बस यही है कि थोड़ा अरेंजमेंट उस पहले वाले खाने से और डिफरेंस सोचना पड़ता है, क्योंकि व्रत में आपके पास खाने के लिए ऑप्शन नहीं होते हैं। वैसे देखा जाए तो व्रत तो बिना खाने की चीज़ होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है, क्योंकि ये नवरात्रे बहुत ही पहले आ गए हैं। वैसे देखा जाए तो लगभग 20 दिन पहले हैं। तो दिन भी बड़े होते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बिना खाए भी ठीक नहीं है, क्योंकि दिन भर काम भी करना पड़ता है, और बच्चे हैं उनको भी थोड़ा देना ज़रूरी होता है। तो उसी चक्कर में मैं लगी हुई हूँ अभी किचन में। और ये है कि व्रत व्रत नाम का व्रत होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, चाय का, पानी का, पूजा का, पाठ का। पूरे दिन आदमी बिजी रहता है, और बिजी रहता है तभी ये व्रत हो पाते हैं। नहीं तो आदमी का दिमाग उधर ही अटका रहे कि मतलब चपाती नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना आदमी तो नाज का पुतला है। तो वही चक्कर है कि नाज नहीं मिलेगा तो फिर वही अटका रहेगा दिमाग में कि भाई रोटी तो खा ही नहीं रहे। लेकिन एक दिन लगता है दोस्तों शाम को, वो भी थोड़ा सा, फिर उसके बाद में आदत सी हो जाती है। क्योंकि हमें तो आदत है, मैं तो श्रावण का पूरा व्रत रखती हूँ, तो एक ही टाइम खाना खाती हूँ, तो वही आ जाता है दिमाग की चलो भाई खाना ही नहीं है, अब तो 9 दिन बाद ही खाना है। लेकिन सच में आपकी बॉडी है ना एकदम, मतलब मैं तो अपने तरफ से अनुभव से बता रही हूँ कि एकदम हल्की रहती है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, काम करने का मन भी करता है। और रोटी खाते हैं ना तीनों टाइम, मतलब कुछ भी खाए, रोटी हो, चावल हो, या फिर कोई और तीसरी चीज़ हो, पोहा भी हो सकते हैं उनमें, तीनों टाइम। तो तीनों टाइम का भोजन मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, 2 टाइम आप कुछ भी खा लो। तो वो शुरू से आदत है, हमने कभी नाश्ता, लंच और डिनर तीनों एक साथ नहीं किए हैं। कभी कभार ऐसे बस रैंडमली 4 बजे के लगभग कभी खा लिया हो। तो बस जब बच्चे थे तो ऐसे ही बॉडी आज भी वैसे ही रिएक्शन करती रहती है मेरी। तो बस मैं लगी हुई हूँ किचन में, और किचन में बहुत सारा टाइम है वो आदमी का मेरे हिसाब से आजकल किचन में ही जाता है। नहीं तो आप बाहर से आपके बच्चे, परिवार, आप खुद खाओगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए आप घर में बनाते रहोगे, तो हेल्दी वे में भी जाएगा, और पैसा देखो घर भी लगना है और बाहर भी लगना है। तो बस यही है। और मतलब हम दोनों ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये इनकी भी छुट्टी है, तो ये अभी घर में ही रह रहे हैं, तो साथ में इनका भी टाइम पास हो जाता है और मेरा भी हो जाता है। तो हमारी ऐसा ही है। और साथ साथ में हमें दिए को भी देखना पड़ता है, अखंड दिए को। तो अभी मैं निकाल रही हूँ घी दिए के लिए, और मतलब दिए में डाल देंगे तो गर्म होता है दिया, परमानेंट जलता है ढक के दोबारा, तो उसमें हम लोग जमा हुआ घी डाल देंगे, तो वो तैरने में कोई टाइम नहीं लगाएगा। तो सब सब काम एक साथ चलते हैं, सब जगह निगरानी रखनी पड़ती है, ऊपर नीचे, बाहर अंदर, कपड़े लत्ते, और पूजा पाठ, भजन कीर्तन। तो शाम के टाइम पे भजन होते हैं, फिर बीच में सब्जी भी लानी पड़ती है, बीच में बच्चे स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। तो सारे काम करते करते शाम के टाइम में ऐसी थक जाती हूँ भाई, मैं तो गिरते ही पता ही नहीं चलता कहाँ
गिर गई और कब जाके 4 बजे जाके मुझे जाग आती है, और 4 बजे बाद तो ऐसा लगता है कि बस नींद पूरी हो गई, खड़े हो जाओ। उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर भीड़ बड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, मैया करके सिंह सवारी। तो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुनियों के दुख निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी। तो दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन भी समाप्त हो गया है, और आप सबको नवरात्रि की फिर दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे चैनल को डू लाइक शेयर कमेंट, और मतलब अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड, और नए तीसरे दिन का फिर रूटीन आपके साथ में करेंगे शेयर। तो जय माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्ण।